सो हेलो गाइस, अभी जो टाइम है वो लॉकडाउन का टाइम है। साथ में जो है कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप काम भी करते हैं तो अभी आप वर्क फ्रॉम होम करें तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो है हम लोग का जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कौन सा राउटर लेना चाहिए, कौन सा प्लान हम लोग को लेना चाहिए और अभी इस टाइम में हम लोग को ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किस कंपनी का राउटर लेना चाहिए, किस कंपनी का हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए, कौन सा वायर यूज़ करना चाहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। तो गाइस बहुत सारे कनेक्शन हैं, आपको पता है बहुत सारे कंपनीज़ हैं जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, बीएसएनएल हो गया। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है वो है बीएसएनएल, क्योंकि गाइस ये सब आने से पहले लोग बीएसएनएल ही यूज़ करते थे। जहाँ पे दिल्ली मुंबई की बात करें तो वहाँ पे एमटीएनएल चलता है, आपको पता है। तो ये सभी जो है आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कनेक्शन हम लोग को लेना चाहिए और कौन सा राउटर हम लोग को लेना चाहिए और कौन सा पैकेज हम लोग को लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राउटर के बारे में। तो गाइस हम लोग को कौन सा राउटर लेना चाहिए, जैसे मेरे पास है डिजीसॉल का ये राउटर। आप डी लिंक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पे ब्रांड का कोई मतलब नहीं है, वो अलग अलग प्राइस है। पर गाइस यहाँ पे जो है स्पीड, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इस ब्रॉडबैंड में लिखा हुआ है 300 Mbps का जो है स्पीड हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, होप अगर ये फोकस हो रहा होगा तो गाइस यहाँ पे जो है 300 Mbps का मैक्सिमम स्पीड इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डुअल एंटीना ये राउटर है, तो आप सिंगल एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप सिंगल यूज़र हैं या फिर आपको थोड़ा वाइड रेंज का एरिया कवर करना है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डुअल एंटीना लेंगे गाइस, तो अगर आपको थोड़ा सा वाइड एरिया कवर करना है तो आप ये आपके लिए डुअल एंटीना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपका छोटा सा दुकान है तो आपके लिए सिंगल एंटीना बहुत सही, क्योंकि उसमें रोग ईथरनेट कनेक्शन जो वायर्ड से होता है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, वायरलेस बहुत कम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो गाइस यहाँ पे बात है स्पीड की, तो 300 Mbps जो है एक लोकल होम के लिए, छोटे होम के लिए बहुत सही है और मोस्टली बड़े होम के लिए भी ये काम कर जाता है। और वहीं पे अगर आप ज़्यादा Mbps, ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ जो आप नेटवर्क ज़्यादा Mbps की स्पीड चाहते हैं, मतलब ज़्यादा आपको एरिया कवर करना है, ज़्यादा वाईफाई जो बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए आपको, उसके लिए जो है और जो है 4 एंटीना वाले आते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जहाँ पे MI का भी आता है, आपको पता है। बाकी डी लिंक आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको जो सस्ता पड़ रहा है आप ले लीजिए। बाकी काम तो सब कुछ जो है वो वही काम करते हैं। अब आपको पता है जो आप लेंगे उसके ऊपर तो लिखा ही होगा, मेंशन होगा कि कितना स्पीड मैक्सिमम इसमें रहेगा। अब बात आ जाती है गाइस मैक्सिमम स्पीड के अलावा, इसमें मैक्सिमम स्पीड गाइस आप कितना ही मैक्सिमम स्पीड वाला ले लो, लेकिन आपका जो पैकेज रहेगा, जो प्रोवाइडर है जिसका लाइन कनेक्शन आप लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड है गाइस कितने Mbps वाला आप लाइन यूज़ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जितना आपका पैकेज रहेगा उतना ही आपको स्पीड मिलेगा। तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता गाइस, लेकिन ये मैक्सिमम अपना जो है बता के रखते हैं कि 300 Mbps मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं स्पीड। तो वैसे ही है गाइस यहाँ पे। अब वो बात करते हैं गाइस यहाँ पे राउटर का, तो हो गया क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्राइस बता देता हूँ राउटर का। राउटर का प्राइस जो होगा गाइस वो करीबन मतलब 2000 रुपये या 2500 रुपये का प्रिंट रहता है, तो आपको 1500 रुपये या 2000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और वहीं पे ये डुअल एंटीना, सिंगल एंटीना सबका अलग अलग प्राइस रहता है। तो अब बात करते हैं इस कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन गाइस अगर आप BSNL लेना चाहते हैं तो BSNL गाइस बहुत पहले आता था, आपको पता है, जहाँ पे DSL आता था। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं गाइस ब्रॉडबैंड। अभी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है फाइबर कनेक्शन, जिसको गाइस हम लोग FTTH बोलते हैं। और जो पहले BSNL प्रोवाइड करता था वो होता है DSL, और DSL अभी भी बहुत जगह है, क्योंकि गाइस DSL जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो वायर के थ्रू आता है। वायर के थ्रू मतलब जैसे लोकल वायर होते हैं लैंडलाइन वाले, उस टाइप के वायर। तो और अभी जो आया है BSNL में भी ये FTTH हो गया, जिसको भारत नेट हम लोग बोलते हैं, भारत फाइबर, वो FTTH है। तो FTTH में होता क्या है, में गाइस फाइबर होता है, फाइबर कनेक्शन होता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो डायरेक्ट आता है। तो गाइस उसमें क्या है, फाइबर वाले में होता है क्या, स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसका पैकेज जो रहता है वो थोड़ा महंगा रहता है। अब स्पीड गाइस उसमें ज़्यादा रहती है, लेकिन ये भी है गाइस उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो है फाइबर वाले होंगे आपके आसपास। तो ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपको स्पीड कम मिले, क्योंकि गाइस यहाँ जहाँ मेरा घर है वहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं अभी फाइबर वाला बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हुआ क्या गाइस, इस पे मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। फाइबर वाला यूज़ करने लगे बहुत, एक ही जगह में मेरे कॉलोनी में सारे यूज़र्स फाइबर वाले हो गए। तो हुआ क्या गाइस, उसके बाद फाइबर वाले का स्पीड जो है वो कम हो गया, और वहीं पे मेरे यहाँ DSL लगा हुआ है। तो DSL का जो गाइस स्पीड है वो बढ़ गया, क्योंकि DSL के जो यूज़र्स है वो फाइबर में चले गए, और उसके बाद अब DSL जो है वो बहुत अच्छा मतलब स्पीड देने लग गया है, और जो है फाइबर वाला है वो कम हो गया। अब ऐसा नहीं गाइस कि बहुत कम हो गया, लेकिन पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब यहाँ पे गाइस
अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा चाहिए, फाइबर वाला चाहिए या डीएसएल चाहिए। लेकिन डीएसएल सिर्फ बीएसएनएल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएसएल ही अभी जो है वो थोड़ा सा बंद होने की कगार पे, जहाँ पे बीएसएनएल जो है अभी भी उसको चला रहा है, जहाँ पे लैंडलाइन कनेक्शन जो लोग लेते हैं अपने घर में। और बात करें फाइबर की, तो फाइबर जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, ये सभी फाइबर कनेक्शन देते हैं। क्योंकि गाइस अभी जो यूजर्स है वो फाइबर कनेक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं और डिमांड भी जो है वो फाइबर का, क्योंकि फाइबर पे जो है वो स्पीड अच्छी रहती है और लाइन कटने का डर उसमें बहुत कम रहता है, ताकि अगर बारिश वारिश आ गई या फिर कुछ कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें कटने का डर बहुत कम रहता है, क्योंकि फाइबर वाला जो लाइन रहता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है डीएसएल लाइन से। अब बात करते हैं पैकेज की गाइस। तो गाइस पैकेज की बात करें तो सबसे सस्ता जो प्लान प्रोवाइड करता है वो है बीएसएनएल। और बीएसएनएल में जो अगर डीएसएल अगर आप सेलेक्ट करते हैं या फिर डीएसएल कनेक्शन लगवाते हैं, तो गाइस बीएसएनएल में अगर आप डीएसएनएल का कनेक्शन लगवाते हैं तो सबसे सस्ता प्लान बीएसएनएल देता है। जहाँ पे गाइस बीएसएनएल का अगर डीएसएल प्लान अगर सेलेक्ट करते हैं आप, तो उसका जो प्लान स्टार्ट होता है 299 रुपये पर मंथ, मात्र 299 रुपये पर मंथ होता है गाइस, जिसमें थोड़े बहुत चार्जेस जुड़ के बिल बन के आता है हर महीना। तो गाइस यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप डीएसएल लगाते हैं तो जो है आपका जो है 299 से स्टार्ट होगा। और वहीं पे जो FTTH की अगर हम लोग बात करें, जो कि जियो फाइबर हो गया और बीएसएनएल का भी फाइबर आता है जिसको भारत फाइबर बोलते हैं, तो वो वाला अगर कनेक्शन लगाते हैं या फिर एयरटेल एक्सट्रीम लगाते हैं, तो एयरटेल एक्सट्रीम या फिर हो गया जियो फाइबर, तो जियो फाइबर आपको पता है इस 399 रुपये से स्टार्ट होता है उसका प्लान। वैसे एयरटेल का भी होगा कुछ 400 समथिंग। और वहीं पे जो है बीएसएनएल का जो है भारत फाइबर, उसका जो प्लान स्टार्ट होता है गाइस FTTH, तो गाइस उसका प्लान जो है वो स्टार्ट होता है 419 रुपये से। और वहीं पे गाइस अलग अलग प्लान है, जहाँ पे भारत फाइबर अगर FTTH का जो अच्छा सबसे पॉपुलर प्लान है वो 777 का है, 777 777 रुपये का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे मोस्टली जो DSL का प्लान करवाते हैं वो भी 499 या फिर 500 के ऊपर का करवाते हैं, या फिर अगर छोटा फैमिली है तो गाइस वो 299 उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि 299 में ही DSL जो BSNL है बहुत ज़्यादा दे देता है, जहाँ पे अराउंड जो है 50 GB 100 GB का अराउंड दे देता है, जहाँ पे अनलिमिटेड ब्राउजिंग रहता है। उसके बाद 50 GB के बाद जो है स्पीड जो है वो 20 Mbps हम लोग को स्पीड मिलता है, जिसको अगर हम लोग यूज़ कर देते हैं 50 GB तो उसके बाद वो स्पीड कम हो जाता है, जो 2-3 Mbps के अराउंड आ जाता है। तो ऐसा बोलने का है गाइस, आपको पता है कि आप वाईफाई यूज़ भी किए होंगे कभी कहीं ना कहीं, तो कितना स्पीड देता है वो आपको अच्छे से पता है। अगर 20 MB बोल रहे हैं तो 20 MB तो शायद ही मिलता होगा, अगर किसी को मिलता है ना इतना ज़्यादा तो मेरे को ज़रूर बताना। लेकिन फिर भी गाइस अगर लोकल मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, मोबाइल नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, तो मोबाइल नेटवर्क से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको नेटवर्क मिलेगा, स्टेबल नेटवर्क मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मूवी को डाउनलोड करने में आपको 2-3-4 घंटा लगता है, उस मूवी को आप 5 से 10 मिनट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा आपको प्लान देखने को मिलेगा। तो हम लोग को ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए गाइस? तो गाइस हो क्या रहा है अभी जो है इस टाइम में लॉकडाउन का कंडीशन है, और कई इलाकों में गाइस नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अभी भी ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे BSNL जो है वो पहुँचा हुआ है, आपको पता है। तो जहाँ पे BSNL पहुँचा हुआ है वहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। बात करते हैं गाइस इसको हम लोग को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस अभी क्या है, माहौल जो है वो लॉकडाउन का है, और अभी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, और आप अगर यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर इंटरनेट में कुछ करते हैं, तो आपके लिए प्लान लेना बहुत अच्छा है। क्योंकि गाइस अगर आपके पास मान लीजिए 4 फैमिली मेम्बर हैं जिसमें से 3 लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो रिचार्ज कराएंगे 200 रुपये का मिनिमम कराते ही होंगे, या फिर 250 रुपये का भी कराते होंगे अगर वो एयरटेल यूज़ करते हैं, और जियो यूज़ करते होंगे तो वो 200 रुपये का रिचार्ज कराते होंगे। तो गाइस आप हिसाब लगा लीजिए, 3 लोग अगर 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो बन गया 2 लोग 600 रुपये बन गया। तो ऐसा क्या है, ब्रॉडबैंड में ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ब्रॉडबैंड भी आपको जो है 299 रुपये से प्लान स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है। अगर आप जियो का लगाते हैं तो वो 399 से स्टार्ट होगा। तो आपके लिए जो है ब्रॉडबैंड जो है वो स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, और आपके हर फ़ोन में आपको प्रोवाइड करेगा। हर फ़ोन को पर्टिकुलर रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और एक्यूरेट नेटवर्क। और उससे भी ज़्यादा जो अच्छी बात ये, आजकल स्मार्ट टीवी बहुत ज़्यादा चल गया है, सबके घर में स्मार्ट टीवी है। तो ब्रॉडबैंड बहुत सही है स्मार्ट टीवी को भी चलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसकी मोबाइल के नेटवर्क के हॉटस्पॉट से चलना बहुत ज़्यादा
इम्पॉसिबल टाइप का चलता है, पर रुक रुक के चलता है। पर टीवी देखते टाइम अगर बफर हो, वो चीज़ किसको पसंद है। तो अगर आप ब्रॉडबैंड लगा लेंगे गाइस, तो आपको ईथरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, वायर्ड कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। वो वाईफाई में ही आपको इतना स्पीड दे देगा कि आपको बिना अटके, बिना बफर के आप टीवी का मज़ा ले सकते हैं, ऑनलाइन टीवीज़ वगैरह देख सकते हैं। क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता, बहुत धीरे धीरे अब क्या है, जो टाटा स्काई हो गया वो सब कम होने वाला है। जैसे और ब्रॉडबैंड का जो एग्जांपल अगर हम लोग ले DTH टाटा स्काई से ले सकते हैं। जैसे DTH टाटा स्काई का हम लोग पैकेज सेलेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा चैनल देखना है उतना ज़्यादा पैसा हम लोग को पे करना पड़ता है हर महीना। वैसे टाइप है गाइस, यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन जितना आपको अच्छा स्पीड चाहिए, जितना ज़्यादा GB चाहिए, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो प्लान सबका अलग अलग रहता है गाइस। जिस भी कंपनी का आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाएंगे, उस कंपनी वाले आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, आपको इतना मिलेगा, आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। बात करते गाइस हम लोग को कौन सा जो कंपनी का कनेक्शन हम लोग को लेना चाहिए। तो गाइस अब सबसे पहले तो आपको आपके एरिया में देखना है, जो अच्छा आपको कम पैसे में देखने को मिले, मतलब वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए गाइस। क्योंकि ब्रॉडबैंड के ऊपर ही हम लोग पूरा पैसा उड़ा दे ऐसा तो है नहीं। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो होता नहीं है बजट इतना ज़्यादा। गाइस किसी भी कंपनी का अगर आप प्लान लेते हैं, किसी भी कंपनी का, तो आपको शुरुआत में कितने पैसे लगेंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप भारत फाइबर या फिर कुछ भी लेते हैं, फाइबर वाला लेते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट में जो है 2 से 3,000 रुपये तक आपको लग सकता है। क्योंकि गैस अगर आप वो राउटर आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसमें कुछ स्कीम रहता है गैस कि आप जहाँ पे जो लास्ट कनेक्शन होगा वहाँ से अगर 100 मीटर तक का आपका घर है तो फ्री जो है 100 मीटर तक हम लोग वायर देंगे। लेकिन अगर 100 मीटर से आगे आपका घर है तो 100 मीटर के बाद का जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो 3,000 वाला प्राइस जो है वो बढ़ते जाता है, तो 3500 भी लग सकते हैं। ऐसा उसका कुछ स्कीम रहता है और हर कंपनी का जो है वो अलग अलग रहता है। तो आपको करना क्या है गाइस, आपके घर के पास में जो लगा है, अगर किसी ने लगवाया है, अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उस कंपनी वाला लगवाएंगे, तो आपका जो है कम पैसा में लग जाएगा। क्योंकि वायर जो है वो कम लगेगा, दूरी कम लगेगा। तो जितना ज़्यादा दूरी होता है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा। और वहीं पे गाइस आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब आप कंपनी को पूरे पैसे दे देते हैं, 3,000 रुपये जैसे आपने दे दिए, और वो आपके घर में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा देगा, तो आपको ध्यान में रखना है गाइस कि कई बार वो सिर्फ सिंगल एंटीना वाला जो है राउटर आपको दे देते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में आता है। तो और वायर जो है तकरीबन 20 से 30 रुपये मीटर के हिसाब से आता होगा। और जो है फाइबर वाला वायर है वो थोड़ा सा महंगा आता होगा। इसमें DSL वायर की बात कर रहा था, फाइबर वाला जो है वो ज़्यादा महंगा आता होगा, उसको मुझे प्राइस सही से नहीं पता है। तो आपको ध्यान में रखना है, हिसाब लगाना है। और राउटर भी अगर आपको वो सिंगल एंटीना वाला दे रहा है, छोटा वाला राउटर, तो अगर वो ये वाला राउटर आपको नहीं दे रहा है, ये वाला राउटर, तो आपको जो है डबल एंटीना वाला राउटर लगवाना है आपके घर के लिए, ताकि आपको रेंज थोड़ा सा ज़्यादा मिले और स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा मिले, कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा अच्छा मिले। क्योंकि गाइस और अगर आप बड़ा वाला डबल एंटीना लगाएंगे तो लैन कनेक्शन आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप ईथरनेट से टीवी, लैपटॉप और 2-3 लैपटॉप है तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ईथरनेट का क्या है गाइस, ईथरनेट जो है वो 80 रुपये या 100 रुपये में आपको 2-3 मीटर देखने को मिल जाता है। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको इस बात को ध्यान में देखना है और उनसे पूछना है कि आप मुझे सिंगल एंटीना वाला क्यों लगा कर दे रहे हैं। अगर वो लगा कर दे रहे हैं सिंगल एंटीना, तो अगर सिंगल एंटीना वाला राउटर लगा के दे रहा है तो आपको प्राइस जो वो काउंट कर लेना है, वो कितना जेब में डाल रहा है, कितना आपको वो हिसाब में लगा लेना है। तो ये सब कुछ प्लान है और कुछ उनका भी इनकम रहता है गाइस। तो ज़्यादा मोल भाव थोड़ा सा आपको कर लेना है, जिससे पैसे अगर वो ज़्यादा मांगता है थोड़ा सा कम करवा लेना है शुरू में ही। और शुरू में ही सब कुछ अगर आप क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइस आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कनेक्शन हम लोग को लेना चाहिए, कौन सा कनेक्शन हम लोग को नहीं लेना चाहिए, कौन सा राउटर हम लोग को यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन सा जो कंपनी का हम लोग को प्लान लेना चाहिए, कौन से कितने रुपए का हम लोग को प्लान लेना चाहिए। क्योंकि इस मोबाइल का इंटरनेट इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता कि आप अपना काम जो मोबाइल से कर लें। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टीवी जो है, स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं, मोबाइल का नेटवर्क इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और अगर सूटेबल है भी गाइस तो आपको पर डे 1.5 GB मिलेंगे या फिर 2 GB मिलेंगे। तो 2 GB 1.5 GB आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस ये जो है राउटर अगर आप लगवा लेंगे इस टाइम में, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से क्या होगा गाइस, आपको जो होने वाला है फ़ायदा कि आपको अनलिमिटेड नेटवर्क मिलेगा, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो आपको कोई भी इशू नहीं है। कितने भी फ़ोन हैं आपके घर में, 10-12 फ़ोन हैं, आप सबको यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है अभी स्मार्ट बल्ब वगैरह आप यूज़ करते हैं या फिर एलेक्सा वगैरह आपके घर में, तो सब कुछ आप एक राउटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो अगर राउटर अगर आप घर में लगवाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस उसके, कुछ नुकसान नहीं है।
अगर आपका बजट है, अगर मतलब आपको लगता है कि हमको हमारे घर में लगवा लेना चाहिए राउटर, तो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है गाइस कि आप मतलब क्या चाहते हैं, आपको स्पीड की ज़रूरत है कि या फिर आपका जो है मोबाइल से काम चल जा रहा है। तो होप गाइस आपको जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके बाद गाइस मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर, जहाँ पे गाइस मैं आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो एक्चुअली में लगता कैसे है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि बहुत सारे जो है वीडियोस में लाने वाला हूँ। और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो लाइन कैसे खींची जाती है, कैसे हमारे घर तक कनेक्शन पहुँचता है, वो आपको मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ कुछ दिन में। राउटर में जो है सेटिंग कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए गाइस, और वीडियो अगर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।